हाय एवरीवन, टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट डाइटरी रिकमेंडेशन इन डायबिटीज़। यानी कि शुगर के मरीज़ों के अंदर डाइट की रिकमेंडेशंस क्या हैं। अगर आप मेरी वीडियो में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको कोई सुलेमानी कैप्सूल के बारे में बताऊंगा या कोई किसी फक्की के बारे में बताऊंगा, या मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जो कि 5 मिनट के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर आपकी शुगर ख़त्म कर देगा, तो वेरी सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ अभी तक ईजाद हुई नहीं है। जो भी बातें होंगी वो सारी रिसर्च बेस होंगी, जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक होंगी। जो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें सरफहरिस्त होता है यूएसए, यूके, इनके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने मरीज़ों को क्या गाइडलाइंस देते हैं, क्या हदायत देते हैं कि कौन सा फल खाना है, कौन सा फल नहीं खाना, कौन सी खुराक खानी है, कौन सी खुराक नहीं खानी। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें और आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा इस वीडियो से। चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हमेशा की तरह मैं चाहूँगा कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो आजकल बड़ी यूज़ होती है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तमाम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो भी इससे जो है ना आशना हो, आप लोगों को भी पता हो। ये टर्म है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली जब कोई भी चीज़ आप खाते हैं, कोई भी खुराक खाई किसी भी किस्म की, कितनी जल्दी वो आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ करती है, ठीक है, वो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स के नंबर होते हैं, नंबरिंग के साथ होता है 1 से लेके 100 तक, ठीक है। जितना ज़्यादा ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा किसी भी फूड का, उतनी ही ज़्यादा वो शुगर बहुत जल्दी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा देगी, ठीक है। कौन सी फूड्स हैं को कितना नंबर होना चाहिए, उससे कम कम होना चाहिए तो हम कहेंगे ये फूड जो ये बेहतर है 55। अगर 55 से कम है किसी भी फूड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो वो बेहतर है शुगर के मरीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये एक, आप इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर जहन नशीं बिठा लें, ये एक न्यू कंसेप्ट है, ठीक है। और इसको अगर आप हमेशा सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको बेशुमार चीज़ें इसके बारे में मिलेंगी, ठीक है। आप शुरू करते हैं। तो 4 तरह की, आप जब खुराक खाते हैं तो उसमें 4 बेसिकली पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि हमारी आज वीडियो का मेन पिलर है, मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं स्टार्ची फूड्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं नॉन स्टार्ची, जिसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं। और चौथे नंबर पे आ जाता है ऑयल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले ऑयल, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताएं, आप तो एक अच्छी जगह पे और आप प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो क्या ख्याल है आपको, हम ये फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? तो मेरा हमेशा आंसर यही होता है, डेफिनेटली फ़्रूट खा सकते हैं, बल्कि फ़्रूट्स खाना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारे मल्टी वाइटामिन होते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपकी डाइजेशन जो होती है, जो निज़ाम हज़म का निज़ाम होता है, उसको इम्प्रूव करते हैं ये, ठीक है। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जो कि नेचुरली आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस है उसको कम कर देंगे और जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं? इनमें एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है ब्लैक प्लम्स, यानी कि जामुन अगर आप छिलके के साथ खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन काम नहीं कर रही, बंद तो रही है लेकिन काम नहीं कर रही, तो ये उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है इंसुलिन की, ठीक है। तो जामुन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे इसका फ़ायदा, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है आपकी, ठीक है। सेकंड नंबर पे फ्रूट आपका आता है गावा, अमरूद, बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, आप कहीं से भी आपको मिल जाता है, ठीक है। ये इसका फ़ायदा, बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपका जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है अंतड़ियों के अंदर, जब आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है अंतड़ियों के अंदर, तो उसको ये स्लो कर देता है। जब उसकी एब्जॉर्प्शन, उसका जज़ब होने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि शुगर एकदम से बढ़ेगी नहीं। तो इस वजह से गावा बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे आया था ग्रेप फ्रूट, जिसे उर्दू में कहते हैं चकूतरा। चकूतरा इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये इम्यूनिटी जो आपकी होती है, इसके अंदर विटामिन सी होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। 5वें नंबर पे आता है ऑरेंज। ऑरेंज जो होता है ये, इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये आपकी एक तो डाइजेशन जो होती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और इसके अंदर फॉलिक एसिड वगैरह बेशुमार
जो और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इसके अंदर। तो इसके खाने से भी आपकी शुगर के कंट्रोल में मदद मिलती है। बाकी लंबी लिस्ट में इसमें चेरीज़ आ जाती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं, ठीक है। इन सब के जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होते हैं ना, वो लिटरली दे आर अराउंड 40 के आसपास हैं। किसी का 30 है, किसी का 35 है, किसी का 45 है। तो इस वजह से इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 से कम है, तो इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, हम इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि ये ज़रूर खाएँ इसको, बल्कि अपनी खुराक का परमानेंट जो है ना पार्ट बना लें इसे, ठीक है। ये बेसिकली आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आ जाता है। वेजिटेबल्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं जो कि रिच सोर्स होती हैं आयरन का, फॉलिक एसिड का, विटामिन B12 और बेशुमार जो विटामिन बी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनका ये रिच सोर्स होती हैं वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गई, ठीक है। इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं वो बड़ी हेल्पफुल होती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका स्टार्ची फूड्स। स्टार्ची फूड्स वो होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें ज़्यादा होता है, जैसे राइस, पास्ता, और इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं जिसमें ब्रेड आ जाती है, बेक जो बनी होती है ब्रेड। तो ये जो होती हैं, ये इनका खाना क्यों ज़रूरी है? आया कि ये डायबिटीज़ वालों में मना होता है या कि वो खा सकते हैं? तो एब्सोल्युटली वो खा सकते हैं। स्पेशली जो बासमती राइस होता है या वाइल्ड या ब्राउन राइस जिसे कहते हैं, वो आप खा सकते हैं। उसकी वजह उसका एक तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, ठीक है, और वो आपकी जो शुगर लेवल में शूट अप होती है एकदम से शुगर, वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता क्योंकि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। तीसरे नंबर पे आपकी जो आ जाती हैं वो आ जाते हैं प्रोटीन्स, या जिसे हम कहते हैं नॉन स्टार्ची फूड्स। प्रोटीन्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? लेग्यूम्स जैसे कि ये लोबिया हो गया, चने की दाल हो गई, ये बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन्स का, चने की दाल और लोबिया, ठीक है। क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उसमें हर बंदे की पहुंच में नहीं होता कि वो गोश्त खा सके, चिकन खा सके, रेड मीट खा सके, ठीक है। तो ये लेग्यूम जो चने की दाल हो गई, लोबिया हो गया, ये तो हर किसी की पहुंच में होता है। तो ये एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि आपकी मसल बिल्डिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथे नंबर पे आ जाता है आपका ऑयल्स या डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? उसमें एग्स आ जाते हैं, चीज़ आ जाती है, मिल्क आ जाता है। कोशिश करें कि स्किम्ड मिल्क जो होता है, ठीक है, आजकल जो बड़े शहर हैं स्पेशली उनके अंदर तो स्किम्ड मिल्क बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आप कोशिश करें कि स्किम्ड मिल्क को यूज़ करें। वजह ये होती है कि उसका फ़ैट कंटेंट कम होता है। अब क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम फ़ैट इनटेक करें, बिल्कुल छोड़े नहीं। क्योंकि वजह ये होती है कि जब फ़ैट बिल्कुल आप छोड़ देंगे तो आपके अंदर विटामिन्स, कुछ ऐसे फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन D, A, विटामिन K, विटामिन E, इनकी एब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें फ़ैट लें ज़रूर, लेकिन जो सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं या ट्रांजिशनल सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं उनको ना लें, ठीक है। ऑयल्स पे मैंने पहले ही बात कर दी कि कोलेस्ट्रॉल का इसके साथ ताल्लुक़ होता है। जितने ज़्यादा कोशिश करें ऑलिव ऑयल जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही कंपोनेंट्स होते हैं हमारी फूड का, ठीक है। तो एक और बड़ा ट्रिक, मैं बड़ा सिंपल सा ट्रिक है एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपके सामने प्लेट पड़ी हो ना आपके खाने के मेज़ के ऊपर, तो कोशिश करें कि 50% उसमें फल और सब्जियां हों, ठीक है। उनमें जो जितने मैंने आपको फल बताई हैं, वाटरमेलन्स आप इसमें कर सकते हैं ऐड, पियर्स कर सकते हैं आप इसमें, स्ट्रॉबेरीज़ कर सकते हैं, चेरीज़ कर सकते हैं, जामुन कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा गुलाब जामुन नहीं करने, जो जामुन होते हैं वो करने हैं। गुलाब जामुन से आपकी शुगर और ऊपर चली जाएगी। इस तरह के फल जो हैं वो आप 50% रखें, ठीक है। 25% जो है वो आपका पोर्शन रहिए स्टार्ची, जिसमें चावल हो गए, पास्ता हो गया, होल ग्रेन जो वीट होती है, जो गंदम होती है जिसमें रोटी की सूरत में हो सकती है, 25% वो होनी चाहिए। और 25% कोशिश करें लोबिया, चने की दाल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, चिकन, रेड मीट, ये आप सारी चीज़ें आपकी प्लेट की कंपोजिशन ये होनी चाहिए, ठीक है। सबसे एंड पे एक मैं बड़ी और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो काम आपने नहीं करने, अगर आपको शुगर का मर्ज़ है तो ये काम बिल्कुल नहीं। डब्बे का जूस, किसी भी फल, कोई भी फल है, इवन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर में फल लेके उसका जूस निकाल के पीऊँगा, उससे बेहतर है कि आप पूरे का पूरा फल खाएं। आप सेब लेके आते हैं या माल्टा लेके आते हैं तो कोशिश करें कि वो आप एज ए होल वो फल खाएं, बजाय इसके कि आप उसका जूस निकालें, क्योंकि जूस निकाल के जब जूस पियेंगे तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है, बजाय इसके कि आप पूरा फल खाएं।
तो इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको अपनी स्पेशल आप पूछना चाहते हैं, आपका HbA1c हाई है या आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं, जो भी न्यू रिसर्च है, उसके मुताबिक मैं आपको आंसर करूँ। कभी कभार बंदा बिज़ी होता है, ठीक है, तो टाइम पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँगा, तो लेकिन कभी ना कभी उसका आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।